हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है अपने सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटास को फर्दर रीड करने वाले हैं और जल्द से जल्द अपना चैप्टर जो है वो ओवर करने वाले हैं। लास्टली हमने चैप्टर में प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा देखा था और मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा देखा था, जिसमें 4 मोड्स हमने रीड किए थे। एक था DPI, IOI, ILS एंड IQS, which is direct personal investigation, indirect oral investigation, information from local sources, information through questionnaires, और उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी कवर किया था। अब यहाँ पे हम फर्स्टली देखने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चन कि क्वेश्चन के लिए एक क्वालिटी, प्रॉपर गुड क्वालिटीज़ क्या होती हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। सो फर्स्ट में आता है आपका लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। हमेशा जो क्वेश्चंस है ना वो लिमिटेड होने चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चंस ना हो, जैसे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो या फिर ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, फिलअप करने के लिए 10 to 15 मिनट्स में आपका पूरा MCQs फिलअप हो जाए। ओके, सेकेंड सिंप्लिसिटी, क्वेश्चन सारे सिंपल होने चाहिए, कोई भी टफ क्वेश्चंस वहाँ पे ना पुटअप किया जाए, ठीक है, क्वेश्चन आवर्स में। तो सिंप्लिसिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में रखे होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि आप आउट ऑफ द क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। नॉन कंट्रोवर्शियल मीन्स पर्सनल क्वेश्चंस ना हो, उसमें पॉइंट टू पॉइंट हो, जो रिव्यू आप ले रहे हो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हो, ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस ना हो उसमें। नाउ फिफ्थ वन इज़ कैलकुलेशंस, उसमें कैलकुलेशंस भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस कैलकुलेशन होनी चाहिए या फिर ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये थे कुछ क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चन आवर्स के। नाउ नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। ओके, फर्स्टली हमने कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रीड किया था, अब हमारी बारी है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा रीड करने की। सो सेकेंडरी डाटास में भी 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है पब्लिश्ड सोर्सेज एंड सेकेंड वन अनपब्लिश्ड सोर्सेज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है कि हमने फ्रेश डाटा कलेक्ट किया, जिसके बारे में हमें डाटा चाहिए था या जो डाटा चाहिए था हम फ्रेशली उसके पास गए, उससे डाटा के बारे में पूछा, उसकी इन्फॉर्मेशन ली और वो हमने ले ली, ठीक है। और बट सेकेंडरी डाटा में ऐसे नहीं होता। ऑलरेडी जो डाटास हैं, मतलब जहाँ से ऑलरेडी डाटास एग्जिस्टिंग कर रहे हैं वहाँ से हम वो डाटा लेकर आए, ठीक है, ये फ्रेश डाटा एक तरीके से नहीं होता है। तो उसी के 2 सोर्सेज थे, पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स। अब हम इनको देखते हैं। पब्लिश सोर्सेज क्या होते हैं, फर्स्ट में गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो होती है ना, मैगजीन्स वगैरह, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ से उस सोर्स से हम उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी डाटा। रिपोर्ट्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड कम्युनिकेशंस, जो रिपोर्ट्स बनाई जाती है कम्युनिटीज़ के द्वारा या कम्युनिकेशंस के द्वारा, उनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस के द्वारा, ट्रेड एसोसिएशंस के द्वारा हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जर्नल्स एंड पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स आते हैं, मैगजीन्स वगैरह मैंने अभी आपको बताई थी, उनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा पब्लिश सोर्सेज। और अनपब्लिश सोर्सेज क्या होता है, देखो ये पब्लिश सोर्स क्या है, जो कि ऑलरेडी मतलब एक तरीके से एग्जिस्टिंग था और प्लस पब्लिश्ड भी हो चुका था। और अनपब्लिश मतलब कि वो डाटा कलेक्ट तो किया गया था बट पब्लिश नहीं किया गया, मतलब छापा नहीं गया है एक तरीके से, बट उस वहाँ से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो जब वहाँ से आप डाटा कलेक्ट करते हो तो आपको क्या क्या माइंड में देखने चाहिए कि वो चीज़ें हो। एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एबिलिटी क्या थी, ठीक है, पब्लिश तो नहीं किया गया है बट उसकी एबिलिटी क्या थी। ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या क्या थे, वो डाटा जो कलेक्ट किया गया उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। मेथड ऑफ कलेक्शंस, जो उनके डाटा कलेक्ट किया गया था उनका मेथड्स क्या था, कलेक्शंस का कौन से मेथड को यूज़ करके वो डाटा कलेक्ट किया गया था। टाइम्स एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटास, टाइम्स कितना यूज़ हुआ, कंडीशंस क्या क्या यूज़ हुई, ठीक है। तो ये थी आपकी अनपब्लिश सोर्सेज। तो यहाँ से अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करके ही करेंगे, और पब्लिश सोर्स तो नॉर्मल है, ठीक है। सो आई होप आपको कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स समझ में आया हो। सो नाउ नेक्स्ट, नाउ 2 इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा के 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या हैं। फर्स्टली है सेंसस ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, NSSO, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 सोर्सेज होते हैं जहाँ से मैक्सिमम टाइम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया जाता है, मेन सोर्स हैं जहाँ से सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो अब देखते हैं सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस क्या है।
सेंसस ऑफ इंडिया. Census of India is a decade publications of the Government of India. Okay, it is published by Registrar General and Census Commission India. ये पब्लिश किसके द्वारा होती है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन इंडिया के द्वारा ये पब्लिश की जाती है सेंसस ऑफ इंडिया में. ठीक है. इट इज़ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा. ये कॉम्प्रीहेंसिव सोर्स है सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने का. इट रिलेटेड, अब इसमें रिलेट क्या क्या, इसमें होता क्या क्या है. ठीक है. साइज एंड ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. साइज, ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए होती हैं. ठीक है. पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, पॉपुलेशंस कवर अप करने के लिए या फिर एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रोजेक्शंस हैं. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशंस. ठीक है. स्टेट ऑफ लिटरेसी मीन्स कितने लोग पढ़े लिखे हैं, क्या स्टेट हैं इंडिया में, कितने लोग मतलब कि एक तरीके से लिटरेट हैं और कितने लोग नहीं हैं. ये सारी चीज़ें भी सेंसस ऑफ इंडिया में होता है. ओके, नाउ सेकेंड वन, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस. नेशनल सैम्पल सर्विस ऑफिस NSO, यहाँ से रिपोर्ट्स और मतलब डाटा कलेक्ट किया जाता है. किसके लिए? सेकेंडरी डाटा टाइम पे. ठीक है. सोर्स है ये. अब ये क्या है? रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSSO इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा इन इंडिया. सेकेंडरी सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा के लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है? रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ NSO. NSO is the government organizations under the Ministry of Statistics and Program इम्प्लीमेंटेशन. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर होता है NSO. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखना. और यहाँ पे क्या था? इट इज़ पब्लिश्ड बाय रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमीशन इंडिया एंड दिस वन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस. ओके. अब ये क्या रिलेट कर सकता है? यहाँ पे होता है लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग. ये सारी चीज़ें कलेक्ट करता है. लैंड, जितनी भी मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग वाली चीज़ें होती है ना, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके पास डाटा है वो यहाँ से ही कलेक्ट किया जाता है. यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो एज ए सेकेंडरी डाटा. ये यहाँ पे कलेक्ट हुआ हुआ रखा होता है. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट ऑफ इंडिया. दुनिया में मतलब एक इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग नहीं काम कर रहे हैं, कौन एम्प्लॉयड है, कौन अनएम्प्लॉयड है, ये सारी चीज़ें. ठीक है. कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया. कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया. एक्सपेंडिचर होता है ना, खर्चा. कंज्यूमर में लाने के लिए जितना भी खर्चा होता है वो इंडिया का, वो यहाँ पे रिपोर्ट होती है. तो आई होप आपको ये 2 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा अच्छे से समझ में आया. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और इसी के साथ आपका जो सेकेंड चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा वो ओवर हो जाता है. ठीक है. और आपकी जो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है वो भी ओवर हो जाता है. सो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे आपकी यूनिट सेकेंड में, विच इज़ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा, विच इज़ सेंसस एंड सैम्पल मेथड. ये भी एक तरीके से कलेक्शन ऑफ डाटा का ही पार्ट है, बट आपकी बुक में एक सेपरेट इसका चैप्टर बना दिया है. बट डोंट वरी, हम एज अ यूनिट पढ़ रहे हैं, हम यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. तो हमारे लिए तो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट और चैप्टर टू चैप्टर आपको कवर कराती रहूँगी, जिससे आपको एग्जाम टाइम में कोई भी डाउट ना रहे. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा कवर करने के लिए, सेंसस एंड सैम्पल, विच इज़ वेरी इजी. डोंट वरी स्टूडेंट. सो please like, subscribe and share. Thank you everyone.